बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 10 मुहर्रम को करबला में शहीद कर दिए गए थे इमाम हुसैन। इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या। प्यारे नाज़रीन, इस्लामिक के नए साल की 10 तारीख को नवासा-ए रसूल इमाम हुसैन अपने 72 साथियों और परिवार के साथ मज़हब इस्लाम को बचाने के हक़ और इंसाफ को ज़िंदा रखने के लिए शहीद हो गए। इमाम हुसैन को उस वक्त के मुस्लिम शासक यजीद की सैनिकों ने इराक़ के करबला में घेर कर शहीद कर दिया था। लिहाजा 10 मुहर्रम को पैगंबर इस्लाम की नवासे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद ताज़ा हो जाती है। किसी शायर ने खूब ही कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दरअसल करबला की जंग में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हर धर्म के लोगों के लिए मिसाल है। यह जंग बताती है कि जुल्म के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए, चाहे इसके लिए सिर ही क्यों ना कट जाए, लेकिन सच्चाई के लिए बड़े से बड़े जालिम शासक के सामने भी खड़ा हो जाना चाहिए। मुहर्रम का चांद दिखा। इस्लामिक कैलेंडर का नया साल आज इस दिन खुशी नहीं मनाने की ये है वजह। हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए शहीद हुए थे इमाम हुसैन। नोएडा के सेक्टर 168 स्थित छपरौली की नूर मस्जिद के इमाम और खतीब ज़ियाउद्दीन हुसैनी ने बताया कि करबला के इतिहास को पढ़ने के बाद मालूम होता है कि यह महीना कुर्बानी, गमखारी और भाईचारगी का महीना है, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी कुर्बानी देकर पूरी इंसानियत को यह पैगाम दिया है कि अपने हक को माफ़ करने वालों बनो और दूसरों का हक देने वाले बनो। आज जितनी बुराई जन्म ले रही है उसकी वजह यह है कि लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के इस पैगाम को भुला दिया है और इस दिन के नाम पर उनसे मोहब्बत में नए नए रस्में शुरू की गई। इसका इस्लामी इतिहास कुरान और हदीस में कहीं भी सबूत नहीं मिलता है। मुहर्रम में इमाम हुसैन के नाम पर ढोल ताशे बजाना, जुलूस निकालना, इमाम बाड़ा को सजाना, तजिया बनाना, ये सारे काम इस्लाम के मुताबिक गुनाह है। इसका ताल्लुक हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी और पैगाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखता है। यानी तजिए का इस्लाम धर्म से कोई सरोकार या संबंध नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर दुनिया में कहीं और मुसलमानों में तजिए का चलन नहीं है। अशूरा का इस्लाम धर्म में है एक खास जगह। उन्होंने बताया है कि इस्लाम धर्म में यूम अशूरा यानी 10वीं मुहर्रम की कई अहमियत है। इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिरौन मिस्र के जालिम शासक को इसी दिन दरियाए नील में डुबोया गया और पैगंबर मूसा को जीत मिली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नों और इंसानों पर हुकूमत इसी दिन अता हुई थी। इमाम हुसैन की शहादत से पहले खुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके शिष्य अशूरा के दिन रोज़ा रखते थे। हदीस की किताब सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2656 में अशूरा के बारे में जो जिक्र किया गया है वह इस प्रकार है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि जब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने में तशरीफ़ लाए तो यहूदियों को देखा कि अशूरा के दिन 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्यों रोज़ा रखते हो? तो यहूदियों ने कहा कि ये वो दिन है जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन यानी मिस्र के जालिम शासक पर जीत दी थी, इसलिए आज हम रोज़ेदार हैं। उनकी ताज़ीम के लिए इस पर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम से तुमसे ज़्यादा करीब और मोहब्बत करते हैं। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इस दिन रोज़ा रखने का हुक्म दिया। वहीं एक और हदीस में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखा और लोगों को हुक्म दिया तो लोगों ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दिन तो ऐसा है कि इसकी ताज़ीम यहूदी और ईसाई करते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अगला साल आएगा तो हम 9 का भी रोज़ा रखेंगे। हालांकि अगला साल आने से पहले ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत हो गई, इसलिए मुसलमान 9 और 10 मुहर्रम दोनों दिन रोज़ा रखते हैं। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर और लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आप तक हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।